This is Maths Hub and we are working with exercise 8A D1 updated 7th edition, and it is question number 9 here. What question number 9 says, in the figure ABCD is a parallelogram and AED is a right angle triangle. तो एक parallelogram में आपके पास एक right angle triangle है as shown in the diagram where it's mentioned with the right angle in the shape of a triangle as well. If the area of triangle AED is triangle AED का area अगर आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, it is given and the length of AE and EB are in the ratio 1:3, so you have to calculate the area of the trapezium BCDE. तो अब हम we are taking start for the solution as well. What question says, ये आपको एक parallelogram ABCD is given. What parallelogram is? Parallelogram is a four-sided figure जिसमें opposite sides जो हैं वो equal भी होंगी और parallel भी होंगी. This is the first information given in the question. It is a parallelogram. Then moreover AED is a right angle triangle. ये आपके पास एक right angle triangle है जिसमें AE जो है वो है बेस आपके पास, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है. DE is height here. Then further it is mentioned कि AED का एरिया जो है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED is given as 25 मीटर स्क्वायर. तो ये क्या है? इट इज गिवन. देन मोर ओवर हमने इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन के AE और EB की रेशो क्या है? 1:3. तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट AE इज x. अगर हमारे पास AE x है तो EB जो है वो हमारे पास 3x होगी, क्योंकि इनकी रेशो जो है AE रेशो EB जो है वो क्या है? 1:3 है. नाउ वी आर टेकिंग स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन. ये आप बिगनिंग में करने के बाद आप दोबारा कंसीडर करें. एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, इट इज़ 25 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? 1/2 बेस टाइम्स हाइट. बेस टाइम्स हाइट. और बेस और हाइट एज वी टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर कि ये बेस होगी, AE जो है वो बेस होगी और हाइट होगी DE. तो यहाँ से आपके पास AE क्या है? x हमने इसको कंसीडर किया है और DE हाइट है. हमें हाइट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है. देन मोर ओवर हम हाइट की वैल्यू निकाल रहे हैं. फर्दर वी आर कंटिन्यू विद द क्वेश्चन ओवर हियर. यहाँ से हमारे पास आ गया x एच इज इक्वल टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया विद एल्जेब्रिक रूल्स. बाय अप्लाइंग एल्जेब्रिक रूल्स यहाँ से ये हमारे पास 50 आ गया और हमने एच को सेपरेट करना है यहाँ से, तो वो हो गया 50/x. इसके बाद ट्रायंगल, इसमें से पैरेललोग्राम में से जब हमने ट्रायंगल को कंसीडर ना करी तो बाकी रिमेनिंग रीजन जो है वो आपके पास क्या है? रिमेनिंग रीजन इज़ अ ट्रेपीजियम. तो ये रिमेनिंग रीजन आपके पास ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम में आपके पास ये दोनों साइड्स जो हैं वो पैरेलल हो गई और ये दोनों, वन इज़ हाइट एंड वन दिस BC नॉन पैरेलल हो गई. और हमें इसका ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना है. और ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें कैलकुलेट करना है. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCD BCDE, इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है. वो इक्वल होगा
एरिया का फॉर्मूला ट्रेपीजियम का होगा 1/2 पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। इसमें आप इस साइड को, जिसको हमने 3x फ्रॉम द बिगनिंग वी कंसीडर्ड इट 3x, इसको आप साइड 1 का नाम दे दो। और ये पूरी साइड जो है वो क्या है, x है इसमें और 3x है, तो डेफिनेटली इसकी ऑपोजिट साइड क्या बन जाएगी, 3x प्लस एक्स 4x। यहाँ पे ये वाली साइड जो है इतनी x है और ये 3x है, इसका मतलब इसके सामने वाली जो पूरी लाइन होगी वो 4x ही होगी। तो उसके बाद हम क्या करें, फर्स्ट लाइन इज 3x, द अदर वन इज 4x, और हाइट है आपके पास 50/x। तो यहाँ से अब आपके पास क्वेश्चन का दिस इज ऑलमोस्ट द सोल्यूशन इज डन। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7x मल्टीप्लाइड बाय 50/x। तो ये आप कितना आपने रिड्यूस कर लिया और आपने इसको सॉल्व कर लिया और आपके पास आ गया 175 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इस पूरी पैरेललोग्राम में से अगर आपने ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दी, यहाँ से निकाल दी, तो ये किसका एरिया बच जाएगा, ट्रेपीजियम बच जाएगी आपके पास, और आपको उसी का एरिया कैलकुलेट करना है। और इसका जो सेकंड पॉइंट जो हमने 4x को कंसीडर किया है वो आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए ये अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, आई एम जस्ट कंसीडरिंग इट अगेन, योर क्वेश्चन इज एंडेड ऑलरेडी। जब आपके पास ट्रेपीजियम का एरिया आ गया आपका क्वेश्चन तो एंड हो गया वहाँ पे। अब ये देखिए ये साइड और ये साइड ये इक्वल भी होगी, और अगर हमने इसको x कंसीडर किया है, ये 3x है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड कितनी बनी इसकी, टोटल मिला के 4x। और हमें कंसीडर करना है सिर्फ इस ट्रेपीजियम को। तो हमने यहाँ से हमने पहली फर्स्ट साइड ले ली 3x, इसको a का नाम दे सकते हो आप और इसको b का नाम दे सकते हो। और हमने इसको किससे लिया, L1 3x के बराबर और L2 4x के बराबर, और इनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो हमने ट्रेपीजियम की हाइट को कंसीडर किया। सो अदर देन द डायग्राम गिवन इन द क्वेश्चन, आप इससे भी जहन में रख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, question number 9, updated 7th edition D1. Do subscribe the channel as well for more videos so that you can get other chapters solution also. So this is question number 9. Thank you very much.